Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. प्रमुख स्वामी महाराज एक वैश्विक पुरुष थे। वे स्वयं ब्रह्म स्वरूप थे और इसलिए समाज के कितने भी भेदभाव प्रमुख स्वामी महाराज के मन को ग्रसित नहीं कर पाए थे। उनके मन जाति पाति, ऊंच नीच, काले गोरे, गरीब अमीर कोई भेद नहीं थे। वे जहां भी गए वहां समरसता के वाहक बने। ही ब्रॉट इक्वालिटी टू एवरीवन। उसी के परिणाम स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में आज समरसता दिन यानी कि इक्वालिटी डे का आयोजन हुआ, जिसके तहत शाम की सभा में विशिष्ट व्याख्यानों का लाभ सभी ने प्राप्त किया। आइए हम भी साक्षी बनते हैं उस समरसता सभा के, जहां प्रमुख स्वामी महाराज द्वारा समाज में फैलाई गई समरसता आज जीवंत हुई थी। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में यह विशेषता थी कि वे बड़े बड़े लोगों से मिलते थे, बड़े बड़े लोग उन्हें मिलने के लिए आते थे, फिर भी वे साधारण जन समुदाय को कभी नहीं भूले थे। दिनांक 20 मार्च 1986 के दिन प्रमुख स्वामी महाराज राष्ट्रपति भवन में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह के निमंत्रण से पधारे थे। राष्ट्रपति का ऐसा सम्मान प्राप्त करने के बाद जब स्वामी जी गाड़ी में बैठकर राष्ट्रपति भवन को छोड़ रहे थे, तब उन्होंने दरवाजे के आगे गाड़ी को रोकने का आदेश दिया और वहाँ जो दरवानी खड़ा था उस दरवानी को पास में बुलाकर आशीर्वाद दिया और संतों से कहा कि इस दरवानी को भी प्रसाद दो, उसको भी कंठी माला भेंट में दो, और दरवानी को आशीर्वाद देकर फिर स्वामी आगे बढ़े। राष्ट्रपति भवन में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जिसमें राष्ट्रपति को मिलने वाली व्यक्ति राष्ट्रपति को मिलने के बाद तुरंत ही राष्ट्रपति भवन के दरवानी से मिली होगी। यह प्रमुख स्वामी महाराज की समरसता थी। तो स्वामी जी का पूरा जीवन समरसता, समता का एक उत्तम उदाहरण था। 1994 के साल में फरवरी महीने में जब दिल्ली के गुजरात विहार में प्रमुख स्वामी महाराज ने BAPS स्वामीनारायण मंदिर की प्रतिष्ठा की, तब बड़े बड़े दिग्गज नेताएं उनके दर्शन आशीर्वाद के लिए आए थे। लेकिन उसके बीच प्रमुख स्वामी महाराज जहाँ ठहरे थे वो नरेंद्र भाई वढवाणा का घर, उसमें प्रमुख स्वामी महाराज ने, ये नरेंद्र भाई के 3 लड़के थे, किरण भाई, योगेश भाई, यतीन भाई इत्यादि, से पूछा कि आपका नौकर संतराम कहाँ है। संतराम नाम का नौकर यह परिवार में काम करता था। स्वामी जी जब पिछली बार इस घर पे रुके थे तब ये संतराम उनके परिचय में आया था। इतने बड़े बड़े महानुभाव की भीड़ में भी स्वामी जी की नज़र एक नौकर संतराम को ढूंढ रही थी, और जब वह संतराम आया तब स्वामी ने कहा कि तू भाई कहाँ था, मैं जब से आया तब से तुझे याद करता हूँ, 2-3 दिन तक तो मुझे दिखाई नहीं पड़ा, इसलिए आज मैंने पूछा कि ये संतराम क्यों नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये प्रमुख स्वामी महाराज की समरसता थी, समानता थी। प्रमुख स्वामी महाराज जो छोटे छोटे गांवों में विचरण करने के लिए गए, उसे देखकर लोग दंग रह जाते थे कि इतने बड़े महात्मा, इतनी बड़ी दुनिया में उनकी प्रतिष्ठा, और ऐसे छोटे छोटे गांवों में कैसे स्वामी जी आ सकते हैं। 15 अप्रैल 1989 के दिन
सौराष्ट्र के नानी बावड़ी गांव में पहुँचे तब वहाँ के धारासभ्य थे अमरसिंह भाई पटेल। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जिनके लिए 2.5 घंटे का समय निकालकर उनका सम्मान करे, ऐसे प्रमुख स्वामी महाराज आज आपके छोटे गांव में आए हैं। वही बताता है कि प्रमुख स्वामी महाराज के लिए नानी बावड़ी गांव हो या ग्रेट ब्रिटेन हो, दोनों एक समान है। दिनांक 13 मई 1990 के दिन जब बोचासण में दलित महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसमें सवगुणनाथ मंदिर के महंत पूज्य बलदेव दास जी महाराज, जिनके उत्तराधिकारी यहाँ विराजमान है, तो वे भी थे। तो ये मंदिर में दलितों का महासम्मेलन प्रमुख स्वामी महाराज ने किया। सभी दलितों को भोजन करवाया। उनकी जो भजन स्पर्धा थी उसमें विजेता लोगों को मंदिर के खर्चे से प्रमुख स्वामी महाराज ने पारितोषिक दिए। तो ये प्रमुख स्वामी महाराज के समरसता की भावना थी। बलदेव दास जी महाराज ने कहा था कि स्वामी जी, आप ये झांझर का की सवगुणनाथ मंदिर में पधारे, आपका ये क्रांतिकारी कदम आवकार करने लायक है। और उस वक्त ये त्रिभुवन दास जी ने ऐसा कहा था कि स्वामी जी, आपने तो युग का परिवर्तन कर दिया है। आप जैसे पुरुष दोबारा शायद नहीं होंगे। आप में जैसे निखालसता है, सरलता है, वो अन्यत्र मिलनी मुश्किल है। हमारे बीच आने वाले आप एक ही है। पछातों के बीच जाकर, दलितों के बीच जाकर आसन जमाने वाले आप एक ही है। आपने हमें ऐसा प्रेम दिया है कि हमारे समाज के लोग आपके पास दौड़ दौड़ कर आते हैं। तो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में हर हमेश ये समत्व भाव का दर्शन हमें होता था। 1997 के दिन कलकत्ता में थे और वहाँ कलकत्ता की एक संस्था के द्वारा जो शहर के प्रतिष्ठित महानुभाव थे, उसकी एक खास सभा रखी गई थी। सभी जो महानुभाव उपस्थित थे 150-200 की संख्या में, उन लोगों को प्रमुख स्वामी महाराज ने अपनी हाथों से बूंदी के लड्डू का प्रसाद दिया। और जब बाहर आए, वहाँ 2 दरवानी खड़े थे, उनको पास में बुलाकर प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि आप भी वीआईपी ही है, लो ये लड्डू का प्रसाद खाओ। तो जिस प्रेम से उन्होंने महानुभावों को प्रसाद बांटा, उसी प्रेम से चौकीदार को भी प्रसाद बांटा। सभी प्रमुख स्वामी महाराज के लिए वीआईपी ही थे, महानुभाव ही थे। इससे भी आगे 19 फरवरी 1985 के दिन मोटी बेज नाम के एक आदिवासी गांव में रात को 12-12:30 बजे की सभा में प्रमुख स्वामी महाराज सामने बैठे आदिवासियों को उद्देश्य कर बोले थे कि आप सभी में मुझे साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। तो स्वामी जी हर एक मनुष्य में भगवान देखते थे, इसलिए ही वे समरसता से रस बस रहे थे। Sometimes there are occasions when you cannot express in words what I really feel today. But what I have seen over here and what I have witnessed over here is truly incredible. ये जो मैंने यहाँ पे देखा, जिस तरीके से ये पूरा नगर यहाँ पे स्थापित किया गया है, तो it's simply, this is not possible without divine blessing. આજે લગભગ 5 કલાક આખા કોમ્પ્લેક્સમાં ફર્યો અને જબરજસ્ત આનંદ થયો કે ભારતીય વેલ્યુ સિસ્ટમ આપણી છે, આપણી નૈતિકતા છે, આપણી સંસ્કારિતા છે, એનું જો સર્વાંગી પ્રદર્શન જો જોવા મળે તો આ 600 એકરના કોમ્પ્લેક્સમાં મળે. શ્રી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એટલે કરુણા અને સમતા સમરસતાની પરમ પાવન ગંગા, જેને સ્પર્શીને દરેક જણ પવિત્રતાનો અહેસાસ કરે. ત્યાગ અને વૈરાગ્ય, સમજણ અને સમર્પિતતા
સંયમ અને સતત સ્મરણમાં રમમાણ એક દૈવી વ્યક્તિત્વની આછી ઝલક એટલે પૂજ્ય બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી. સરળતા અને શાલીનતાનો સરવાળો, મીઠી નજર અને માયાળુતાનો માળો એ પ્રમુખ સ્વામી. વિશ્વના અનેક દેશના નેતાઓ, અગ્રણીઓ, રાજનીતિજ્ઞો, સમાજશાસ્ત્રીઓ, શિક્ષણવિદ્યાઓ એમના સંપર્કથી નવી ઉર્જા પ્રાપ્ત થઈ અને તે જ રીતે નાનામાં નાના ઘરમાં જતા નાનામાં નાના માણસને પણ એટલા જ માન પાન અને પ્રેમથી તેઓ વર્તા. જેમની દ્રષ્ટિમાં કૃપા નીતરે છે, એમની વાણીમાં માધુર્ય છલકાય છે, એવા સદ્ગુણોની જીવંત મૂર્તિ બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના ચરણે હું વંદન કરું છું. तो हम सब ने पहली बार प्रमुख स्वामी महाराज जी का जो समरसता के प्रति जो काम था उसके बारे में आज हमने जाना. और एक संबोधन में स्वामी जी ने कहा कि प्रमुख स्वामी महाराज जी का जो काम था उसमें उन्होंने जो प्रमुखता से जो मनुष्य के जीवन में जो अभिमान होता है उस अभिमान को कम करने के लिए, उस अभिमान को ख़त्म करने के लिए जो भी कुछ विचार उन्होंने जो मार्गदर्शन किया उसमें एक जो प्रमुख चीज़ है, आप किसी भी उच्च कुल में अगर जन्म लिए हो और उसका अगर अभिमान है तो वो ठीक नहीं है. कि ये जो मनुष्य के मन में जो असमानता का जो भाव है उस भाव को कम होना चाहिए, कम करना चाहिए, तभी समाज में समरसता आ सकती है. इन समाज सुधारकों का और संतों का हमारे समाज को जोड़ के रखने में एक बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा हुआ है. अगर वह हम देखेंगे, और उसमें मैं ये तो नहीं कहूँगा मगर हमारे सब समाज जो अलग अलग समाज है उसमें अनुसूचित जाति जनजाति जो है उस समाज से भी जो कुछ बड़े संत हुए हैं वो भी आते हैं. कि हमारे देश की जो संस्कृति है और उस संस्कृति का हम सबको अभिमान है और पूरी दुनिया में हम हमारे संस्कृति के बारे में कहते हैं. और जिसमें जो कुछ ग्रंथ जो लिखे गए हैं जिसका उसमें जो सबसे पहले तो आएगा रामायण, आएगा महाभारत, आएगा फिर अभी जो सबसे बड़े जो समरसता को आगे बढ़ाने के लिए और एक कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से इस देश को बांध के रखने वाले जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी है. तो यह जो सब जो लोग हैं ये किस समुदाय से आते हैं? तो वैसे तो हमको उनको समुदाय में बांध के रखना नहीं चाहिए, मगर ये समझने के लिए यह बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ. जैसे मैंने जिस समरसता का उल्लेख किया और जैसे प्रमुख स्वामी महाराज जी का जो जीवन आजकल 2 दिन से हम लोग यहाँ अनुभव कर रहे हैं और जो देख रहे हैं, तो ऐसे अलग अलग जो हमारे समाज में जो काम हो रहे हैं जिसको ये साइलोज में काम होने के बजाय इसकी एक सिनर्जी कैसे बने और उस सिनर्जी के साथ एक समरसता का काम कैसे हो, इस प्रकार की मैं एक अपेक्षा अलग अलग संस्थान जो काम कर रहे हैं उनसे मैं रखता हूँ. विशेष हमने पूर्व में कई विचारों को श्रवण किया है, पर जिस प्रकार से परम श्रद्धेय पूज्य श्री प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन काल में स्वयं जिन सिद्धांतों पे विचार किया उसे ही बोला है और जिन शब्दों को उन्होंने बोला है उन्हीं शब्दों पे उन्होंने आचरण किया है. संसार के प्रत्येक मानवी को किस प्रकार से उसका उत्कृष्ट जीवन दिया जा सके उस विषय में चिंतन करते हुए श्री प्रमुख स्वामी महाराज ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए, हिंदू सनातन धर्म के लिए
स्वामीनारायण संप्रदाय के लिए और समाज के प्रत्येक वर्ण वर्ग और व्यवस्था के जीव के लिए, मनुष्य जाति के लिए, प्राणी मात्र के लिए उन्होंने अपनी समस्त साधना का फल मानो अर्पण कर दिया हो। तो किस प्रकार से आचार्यों की वाणी को, संतों की वाणी को, हमारे धर्मशास्त्र और उपनिषदों के, पुराणों के वचनों को किस प्रकार से प्रमुख स्वामी महाराज ने केवल पढ़ा या समझा नहीं है, पूरे संसार को जीकर बताया है। ये आपका अद्भुत व्यक्तित्व, आपका जो स्वरूप है, वो बहुत निकट में रहकर जिन्होंने अनुभव किया होगा, उनके लिए आज भी वो कहीं गए नहीं हैं, आज भी वो यथावत शाश्वत रूप से उनके हृदय में विराजमान है। परम पूज्य प्रकट ब्रह्म स्वरूप पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज श्रीना जीवन विશે જો હું વાત કરું તો મને એ પ્રસંગ આજે પણ યાદ છે। મારા પૂજ્ય પિતા અને મારા ગુરુ બલદેવનાથજી મહારાજે જ્યારે ઝાંઝરકા પૂજ્ય સ્વામીજી મહારાજની પધરામણી થઈ અને ચિત્ર મેં નજરે જોયું છે। બલદેવ બાપુને આમ હૃદયથી લગાવીને પૂજ્ય સ્વામીજીએ કહ્યું હતું કે એ ધરતીની વચોવચ તમે હતા અને એટલે એ વાતને ચરિતાર્થ કરવા માટે હું ઝાંઝરકા આવ્યો છું। અને ભરોસો રાખજો, હવે આપણે સૌ એક છીએ। હિન્દવા સોદરા સર્વે ન હિન્દુ પતિતો ભવેત, એ ભાવના એમણે ત્યારે વ્યક્ત કરી હતી। સમરસતા માટે અહીં જે આજે આખા દિવસ સુધી ચિંતન થયું છે, આવા મોટા મહામહોત્સવની અંદર અમારા સૌ માટે પરમ સૌભાગ્યનો દિવસ છે। પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે જે આચરણથી સંદેશો આપ્યો છે, એને આજે આટલા વર્ષો પછી પણ ચરિતાર્થ કરવાનો એક સુંદર પ્રયાસ કર્યો છે। અને એમાં પૂજ્ય સ્વામીજીએ કહ્યું હતું કે તમે ધરતીમાં વચોવચ હતા, એમ આજે આ ઉત્સવની અંદર સ્પેશિયલી સમરસતાનો દિવસ ગોઠવો છે, એટલે તમે એ વાતને ચરિતાર્થ કરી છે। એટલે આપ સૌ સંતોના ચરણમાં અને BAPS જે સંસ્થા છે, બધા સંતોના ચરણમાં વંદન કરી મારી વાતને પૂરી કરું છું। અસ્તુ, સૌને પ્રણામ। પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ માટે શાંત, સરળ અને દિવ્ય આધ્યાત્મિક વ્યક્તિત્વ એટલે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ। પરે પરે બીજા માટે જીવવું અને પોતાની જાતને ભૂલી જઈને સદાય પરમાત્મામાં રીંગ રહેવું, એનું બીજું નામ એટલે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ। માનવ જીવનના કલ્યાણ માટે પોતાનું આખું એ જીવન ખપાવી દેનાર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો 100મો જન્મ ઉત્સવ આપણે સૌ ઋણ ચૂકવવાનો અમૂલ અવસર છે। अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय। और आपका भी अनुभव है और मेरा भी अनुभव है कि 3 शब्दों में यहाँ जो समारोह हो रहा है उसका सटीक वर्णन आता है। जिनका अपना कुछ है नहीं, अहम भाव भी नहीं है, जो सत्य के साथ एकाकार हो गए हैं, ऐसे महात्मा जी सकते हैं समरसता को। और समरसता ये भाषण का काम नहीं है, ये जीने का काम है। प्रमुख स्वामी महाराज जी ने इतना प्रेम, सबसे प्रेम, कोई भेदभाव मन में नहीं। ये कैसे हुआ? मैं और मेरा छूट जाता है तब ये होता है। प्रमुख स्वामी महाराज को बोलना भी नहीं पड़ता था, देखने से कई बातें हो जाती थी। ये कैसा होता है? अनुभव अनेक लोगों ने बताया। उनकी आंखों को देखो, अभी चित्र में भी देखेंगे उनकी आंखों को, तो एक सहज अपनापन उसमें से प्रकट होता है। यह शक्ति कहां से आई? ये अंदर की निर्मलता का, अंदर की अहंकार रहितता का परिणाम है। मुझे यह ध्यान में आता है कि सामने जो कोई व्यक्ति पढ़े, वो चाहता हो नहीं चाहता हो, वो उसके छोटे से गुण को भी पहचान लेते थे और उस गुण को बढ़ाने वाली बातें करते थे। उनके आंखों से वो प्रतीत होता था, उनके वाणी से भी वो प्रतीत होता था।
यानी परगुण परमाणुम पर्वतीकृत्य नित्यम, ऐसा संतों का वर्णन है, वो प्रत्यक्ष था। और कोई दोष है तो उसको भी वो पकड़ लेते थे, लेकिन उन्होंने उसको पकड़ा है, जिसका दोष है उसको पता नहीं चलता था, और उनके करने से वो कब कैसा दूर हो गया ये भी उसको पता नहीं चलता था। इतना हल्के से दोषों को दूर कर देते। और इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है, जितने संपर्क में आए उनको सबको लगता था कि प्रमुख स्वामी जी हमारे हैं, मेरे हैं। हमारे हैं तो लगता ही है, लेकिन मेरे हैं ऐसा प्रत्येक को लगता था, क्योंकि वो तो लाखों की भीड़ को देखते थे, लेकिन लाखों की भीड़ में प्रत्येक को देखते थे। वो लाखों की भीड़ को भीड़ नहीं मानते थे, वो उन लाखों को एक ही परमात्मा के पार्थिव रूप मानते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और सब अपने हैं, क्योंकि वो जिस स्थिति में थे उसमें तो वसुधैव कुटुंबकं का भाव प्रत्यक्ष उनके विचार में आ जाता था। तो सबको प्रेम से देखते थे, और जहां प्रेम है वहां भेद नहीं रहता। प्रमुख साईं महाराज पण कहता है कि भगवान અને સંતને મન કોઈ ભેદ હોતા નથી, કારણ કે સૌમાં એક જ ભગવાન બિરાજમાન છે. બધે આપણે સૌ ભગવાનના બાળકો છીએ, માટે કોણ સવર્ણ નથી. આપણે સૌ ભગવાનના બાળકો છીએ, એટલે તે કોઈ અસમાનની વાત નથી. બધા એક સરખા. શબરી, રોહિદાસ વગેરે ભક્તિ કરી અને ભગવાને આપેલા નિયમોનું પાલન કર્યું તો શાસ્ત્રોમાં નામ લખાઈ ગયા. માટે સંસ્કાર હશે, તો ભલે સામાન્ય હોય, ઝૂંપડામાં રહેતો હોય તોય વંદનીય છે. ભગવાનમાં પ્રેમ કરીએ તો બધામાં પ્રેમ રહેશે. બધાને પોતાથી અધિક માનતા, પોતે દાસ રહીને અને આદર ભાવથી બધાને પોતાથી અધિક માને. સાંઈ એકવાર કહ્યું કે પરસ્પરી પ્રસરાવે એ ધર્મ. ભગવાનમાં જોડાવાથી જ દુનિયામાં સાચી સમાનતા આવશે. સાચી સમાનતા. ભગવાન મૂળ એકડો છે, એમાં બધું જોડાય તો બધા મેળ મળી રહેશે. तो प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में मनाए गए 7वें दिन समरसता दिन यानी इक्वालिटी डे की यहीं पर हो रही है समाप्ति. इस महोत्सव की रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा. हम आपसे बताते रहेंगे प्रमुख स्वामी महाराज नगर की सभी स्पेशल बातों को. तो कल नगर की हाइलाइट्स के लिए फिर मिलेंगे यही समय पर, यही माध्यम से. तब तक के लिए सभी को हमारा सादर प्रणाम और जय स्वामीनारायण. Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.